नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के एक आईपीएस हैं अमित लोढ़ा, आईजी लेवल के प्राधिकारी हैं और कभी बिहार के सुपर कॉप कहे जाते थे। कई दुर्दांत अपराधियों को इन्होंने पकड़ा है, लेकिन इन दिनों ये विवाद में ऐसे लिपटते जा रहे हैं कि इनके बचने की उम्मीदें कम रह गई हैं। गाज गिरनी तय है, कुंडली खराब होती जा रही है। अमित लोढ़ा एक ऐसे पुलिस प्राधिकारी जिन्होंने बिहार डायरीज नाम से एक किताब लिखी, उस पर फिल्म भी बनने जा रही है, लेकिन फिल्म बनने के पहले जांच शुरू हो गई है कि फिल्म बनाने वाली कंपनी को पैसे किसने दिए। खैर, तो अमित लोढ़ा का मामला अब फाइनल कोर्ट में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। कहा जा रहा है कि फैसला हो चुका है या फैसला होने वाला है और आरोपों की फेहरिस्त बहुत ही लंबी होती जा रही है और विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में आरोप प्रमाणित हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीजीपी ने जांच की है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जांच की है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जांच की है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच की है। तो कई तरीके की जांच हुई है और कई तरीके के आरोप सामने आए हैं। देखिए, मेरे पास तमाम दस्तावेज है जो यह बता रहे हैं कि इनकी कुंडली किस कदर खराब हो गई है या खराब होती जा रही है। देखिए, 5 जुलाई 2022 को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इनके खिलाफ एक आर्टिकल ऑफ चार्जेस तैयार किया अमित लोढ़ा के खिलाफ, और इसके प्रथम बिंदु में ही लिखा गया इनके विरुद्ध मतलब अमित लोढ़ा के विरुद्ध भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, अपने कार्यों में बरती गई घोर अनियमितताएं इरेगुलरिटीज एवं व्यक्तिगत लाभ लेने हेतु किए गए निर्णयों की पुष्टि हुई है। तो देखिए, ये आर्टिकल ऑफ चार्जेस में पहला ही आरोप इन पर गंभीर किस्म का लगा जब डीजी ने इसे तैयार किया। देखिए, दूसरा मामला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। आपको याद होगा कि 2016 में गया के रामपुर थाना क्षेत्र में रोड रेस में आदित्य सचदेवा, एक युवा और एक बड़े व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप राजनीतिक परिवार मतलब मनोरमा देवी के परिवार पर लगा था। उनके बेटे रॉकी यादव को सजा भी हुई। तो इस कांड में तेज नारायण सिंह एक सिपाही थे जो मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड थे। उन्हें प्रोसिक्यूशन ने मतलब अभियोजन पक्ष ने गवाह बनाया था सजा दिलाने में मदद करने को, और उनकी गवाही जो थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहले उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया था, लेकिन बाद में ये तेज नारायण सिंह कोर्ट में होस्टाइल हो गए थे, मतलब मुकर गए थे, पक्ष विद्रोही हो गए थे। इसके बाद गया के एसएसपी ने तेज नारायण सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने का निर्णय लिया था। तो तेज नारायण सिंह की बर्खास्तगी का आदेश हो गया था, लेकिन जब अमित लोढ़ा गया के आईजी बने, देखिए तमाम जो आरोप है ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद लौटे थे, गया के आईजी बने थे और तमाम आरोप गया के रेंज आईजी के रूप में ही है। तो इन्होंने तेज नारायण सिंह जो हॉस्टाइल हुआ, जो पक्ष विद्रोही हुआ, जिसने सरकारी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, उसकी सेवा जो बर्खास्त की गई थी उसे पुनर्बहाल कर दिया, मतलब बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया। तो इस मामले में भी अमित लोढ़ा का जो निर्णय था उसे गलत माना गया। देखिए, हमारे पास जो दस्तावेज है उसमें आईजी हेडक्वार्टर का एक लिखा हुआ पत्र है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखा गया 20 सितंबर 2022 को, और इसमें यह कहा गया कि देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब लॉ एंड ऑर्डर के उनका जो प्रतिवेदन है और उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मंतव्य है, और यह मंतव्य है मगध मेडिकल थाना कांड संख्या 197/2021 और फतेहपुर थाना कांड संख्या 112/2021। इसमें अमित लोढ़ा पर जो टिप्पणी की गई है वह उनकी कुंडली को खराब करती है। टिप्पणी क्या की गई? टिप्पणी में कहा गया कि अमित लोढ़ा का मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा में आच्छादित दिखता है, मतलब यहां भी भ्रष्टाचार का मामला हो गया और कहा गया कि इसमें अनुसंधान की जरूरत है। अब देखिए, एक और मामला जो बहुत सुर्खियों में आ गया है, 28 सितंबर 2022 को बीकर सेक्शन के जो एडीजी थे अनिल किशोर यादव, उन्होंने 13 पन्नों
का एक पर्यवेक्षण रिपोर्ट सौंपा है। और इस रिपोर्ट में तो इतना तक कह दिया गया कि अमित लोढ़ा ने अभियुक्तों को बचाने की दिशा में अत्यधिक उत्सुकता दिखाने की कोशिश की है। और यह भी रिपोर्ट में लिख दिया गया कि अन्यायी, अत्याचारी, शक्तिशाली, गैर कानूनी अभियुक्तों को लाभ दे दिया गया है। मतलब जो आरोपी थे उन्हें लाभ दे दिया गया है। यह मामला ऐसा था कि बोधगया में, मतलब बोधगया थाने में 2014 में कांड संख्या 334 एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी जो जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त से संबंधित थी। और जमीन की खरीदगी करने वाले थे बुद्धिस्ट थाई भारत सोसाइटी के प्रधान सचिव, जिनका नाम किट्टी नवानी उर्फ किशोर नवानी। किट्टी नवानी की नागरिकता पर भी संदेह है। किट्टी नवानी की नागरिकता थाईलैंड की नागरिकता बताई जा रही है और पासपोर्ट भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गलत तरीके से इन्होंने बोधगया में जमीन खरीदी, सरकारी जमीन का भी हस्तांतरण हुआ, जिनसे जमीन खरीदी गई उन्हें कम पैसे दिए गए और जो जमीन का वास्तविक मूल्य था उससे कम भुगतान कराकर तो किट्टी नवानी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। और यह मामला इतना पेचीदगी भरा था कि 2014 से इस मामले में कई तरीके की जांच मुख्यालय स्तर पर कई आईजी ने, कई डीआईजी ने जांच की थी, लेकिन यह मामला निपट नहीं रहा था। लेकिन जब अमित लोढ़ा 2014 के इस मामले की जांच करने लगे, जब रेंज आईजी थे, तो उन्होंने किट्टी नवानी को निर्दोष करार दिया। तो अनिल किशोर यादव ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और इतना तक कहा है कि थाईलैंड से ये जो किट्टी नवानी है, इन्हें इंडिया डिपोर्ट कराए जाने की जरूरत है, मतलब प्रत्यर्पित कर लाए जाने की जरूरत है। और अनिल किशोर यादव की पर्यवेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि थाईलैंड जाने वाले ऐसे कई प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने वहां किट्टी नवानी की सुविधाएं प्राप्त की हैं। तो देखिए, अब बुरे तरीके से घिरते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और फैसला होने वाला है। अमित लोढ़ा जो कभी सुपर कॉप कहलाते थे, वे इस कदर भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत लाभ और अन्य आरोपों में घिर चुके हैं कि उनका भविष्य क्या है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको इन खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।